नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बेटियों की शादी पर मिलेंगे 75,000 रुपए। सरकार ने बढ़ाई आर्थिक सहायता राशि। राजस्थान में सरकार महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के जरिए कृषि मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों को समय समय पर आर्थिक मदद करती है। ये आर्थिक मदद अलग अलग तरीकों से की जाती है, जैसे बच्चे पैदा होने, बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादी पर सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। योजना के जरिए मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को बेटियों की शादी के लिए राजस्थान सरकार पहले 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती थी। अब भज्जन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सहायता राशि को बढ़ा दिया है। कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ टाउन के लिए 8.47 करोड़ रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री भज्जन शर्मा ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री भज्जन शर्मा ने कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ टाउन के लिए 8.47 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इस 8 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। यार्ड में विद्युत मरम्मत एवं नवीन निर्माण कार्यों के लिए 8 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की जा रही है। बाड़मेर में जाट समाज ने लगाई बाल विवाह, मृत्यु, भोज व नशाखोरी पर पाबंदी। बाड़मेर जिले के नांद पंचायत में महाशिवरात्रि के दिन सामाजिक जन जागृति को लेकर जाट समाज की बैठक हुई। इसमें समाज सुधार के अहम फैसले लिए गए हैं। बाल विवाह, मृत्यु भोज और नशाखोरी जैसी कुरीतियों पर पाबंदी लगाई गई है। सामाजिक कुरीतियों से आर्थिक नुकसान रोकने को समाज के मोजीज लोगों व युवाओं की आम सहमति से कई निर्णय लिए। इसमें मृत्यु भोज बंद करने, विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में फिजूल खर्ची रोकने और नशे पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे अहम निर्णय शामिल है। बैठक में एक राय बनी कि सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की सवारी में उमड़ा जनसैलाब। अघोरियों के करतब देखकर दंग रह गए लोग। केकड़ी शहर में महाशिवरात्रि पर अलग ही नजारा दिखाई दिया, जो कई अर्थों में अनूठा था। यहां नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल की सवारी के दौरान पूरा शहर सम्मोहित होकर थम सा गया। विशेष उत्साह और भक्ति के चलते महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की शाही सवारी में जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ का आलम ये था कि शहर की सड़कें और चौराहे भी छोटे पड़ गए। पूरा शहर गुलाल और फूलों की बारिश से महक उठा, मानो केकड़ी नगर ये नया कलेवर धारण कर लिया हो। पशुपतिनाथ मोहना सिद्धपीठ में इत्र से हुआ विशेष अभिषेक। महाशिवरात्रि पर भोले के दर्शन करने उमड़ी भीड़। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजधानी में पशुपतिनाथ मोहना सिद्ध पीठ धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष अभिषेक किया गया। संत कमलेश जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने शिव भक्ति में लीन होकर महादेव का अभिषेक किया। इस दौरान दूध, फलों के रस, पंचामृत और विशेष रूप से इत्र से भगवान शिव का अभिषेक संपन्न हुआ। रीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक संगठन आगे आए। परीक्षार्थियों के लिए की विशेष व्यवस्था। प्रदेश में 2 दिन अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने पूरे प्रदेश में विशेष इंतजाम किए हैं। इसी बीच रीट परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अभ्यर्थियों के रुकने और भोजन की व्यवस्था की है। गौतम अडानी ने किया महाकुंभ का अनुभव, सेवा की बात कहा, तेरा तुझको अर्पण। दुनिया भर में मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में शामिल हुए थे। वहीं महाकुंभ की समाप्ति के बाद उन्होंने अपना अनुभव देश की जनता के साथ साझा किया है। गौतम अडानी ने एक बड़े सेवा कार्य का आयोजन किया था। उन्होंने महाकुंभ में अपने सेवा कार्य को तेरा तुझको अर्पण की भावना से किया गया काम बताया। किसानों को पीला सोना से ज्यादा भा रहा लाल प्याज। पैदावार से मत्स्य क्षेत्र के लोग हुए निहाल, अर्थव्यवस्था की धूरी बना। अलवर जिले में कुछ सालों पूर्व तक पीला सोना यानी सरसों के उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के किसानों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ लाल प्याज की फसल को अपनाया और कुछ ही सालों में लाल प्याज की पैदावार मत्स्य क्षेत्र की प्रमुख फसलों में शुमार हो अर्थव्यवस्था की धुरी बन गई। मोटा मुनाफा होता देख किसानों का रुझान लाल प्याज की खेती की ओर बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि अलवर में लाल प्याज की पैदावार का रकबा बढ़ रहा है। लाल प्याज की पैदावार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े कई लाख लोग हर साल निहाल हो रहे हैं। पशु परिचर भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को तोहफा। अब 6,433 पदों पर होगी भर्ती।
वर्ष 2024 के अंत में जिस भर्ती परीक्षा में 7 लाख से ज्यादा कैंडिडेट अनुपस्थित रहे थे, अब उसी भर्ती परीक्षा में पदों को बढ़ाया जा रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कराई गई पशु परिचर भर्ती में 499 पद जोड़े जाएंगे, यानी कि अब 5,934 पदों की बजाय 6,433 पदों पर भर्ती होगी। इसे लेकर जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में 1 मार्च को अजमेर बंद की घोषणा, प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग। विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में सकल हिंदू समाज लगातार घटना का विरोध कर रहा है। इस कड़ी में अजमेर में भी सकल हिंदू समाज ने 1 मार्च को अजमेर बंद करने की घोषणा की है। इसको लेकर सकल हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न घटकों, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से मंगलवार को बैठक की गई। बैठक में सभी ने एक राय से अजमेर बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। जयपुर में रहने का सपना होगा साकार, मार्च में जेडीए लॉन्च करेगा 4 स्कीम। राजधानी जयपुर में जेडीए लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए मार्च में 4 स्कीम शुरू करने जा रहा है। ये सीकर रोड, टोंक रोड, बस्सी और चौथी निवारू रोड पर प्रस्तावित है। इस योजना के तहत 1200 से अधिक प्लॉट उपलब्ध होंगे। सभी प्लॉट का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में जेडीए ने 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च की थी। घना और लोहागढ़ में आईफा की शूटिंग, राजस्थान टूरिज्म को मिलेगा नया आयाम। बॉलीवुड की जगमगाहट और राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत का अनोखा संगम भरतपुर में देखने को मिला। यहां घना और लोहागढ़ दुर्ग की भव्यता के बीच आईफा अवार्ड 2025 की शूटिंग हुई। अभिनेता अपार शक्ति खुराना समेत आईफा की टीम ने यहां खास एपिसोड शूट किया, जिससे इन ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को ग्लोबल पहचान मिलेगी। घना की हरियाली और लोहागढ़ के मजबूत किले की पृष्ठभूमि में फिल्मी कैमरों की चमक से पर्यटन को नई उड़ान का रास्ता खोलेगा। फाल्गुन में दिखने लगे रंग बिरंगे परिंदे, प्रवासी पक्षियों की वापसी शुरू। फाल्गुन का ये महीना होली के लिए रंगों के लिए पहचाना जाता है। सर्दी की विदाई के साथ यहां से प्रवासी पक्षी भी अब रवाना होने लग गए हैं। इसी के साथ तापमान सामान्य रहने से पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ने लगा है। खेत, खलिहान, बगीचों और औरण में दक्षिणी व पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रहे पक्षियों के समूह डेरा डाल रहे हैं। इनमें रंग बिरंगी चिड़िया, हरे कबूतर और पीली आंख वाले कबूतर भी शामिल है। पक्षी प्रेमी इससे उत्साहित है। कोई पक्षियों को कैमरा में कैद कर रहा है तो कोई ऐसे पक्षियों को पाकर खुश हो रहा है जो हमारे यहाँ पहले कभी दिखते नहीं थे। निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट में करंट आने से 4थी मंजिल से गिरी महिला की मौत, अब हो रही 80 लाख मुआवजे की मांग। राजस्थान के सीकर शहर में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि जिले के नवलगढ़ रोड पर एक निर्माणाधीन 5 मंजिला बिल्डिंग का काम चल रहा है, जिसमें सामान चढ़ाने की टेम्पररी लिफ्ट में करंट लगने से महिला नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। मृतक महिला के 4 बच्चे हैं, जिनकी उम्र भी अभी छोटी है। ऐसे में परिजन 80 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान दिवस पर वैश्विक मंच पर गूंजेगा लोक संगीत, रहीस भाटी और धोंद बैंड का वर्ल्ड टूर। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाले रहीस भाटी और उनके प्रसिद्ध धोंद बैंड अपने 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ल्ड टूर के लिए रवाना हो रहा है। इस ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत 6 मार्च से फ्रांस के लुमो शहर से होगी, जिसके बाद बैंड विभिन्न देशों में राजस्थान की लोक कला और संगीत का जादू बिखेरेगा।